बताइए स्वामी। स्वामी, जिसे तू सत्य समझ रही है वो सत्य नहीं पाप है, पिताद्रोह है। कुलद्रोह है, निर्लज्जता है। सत्य है तो ये दक्ष रेखा जिसे मैंने तुम्हारे और शिव के बीच में खींच दी है। अब ना ही तुम इस दक्ष रेखा को पार कर बाहर जा सकती हो और ना ही शिव ये दक्ष रेखा पार कर तुम्हारे पास आ सकता है। और ये दक्ष रेखा तब तक बनी रहेगी जब तक तुम्हारे मन में शिव रहेगा। जिस दिन तुम शिव को अपने हृदय से मिटा दोगे, दक्ष इस रेखा को मिटा देगा। तुम्हें या तो शिव को भूलना होगा, अन्यथा दक्ष रेखा में बंदी बनकर जीवन बिताना होगा। शिव को भूलना मेरे बस में कहाँ है पिताजी। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। अब जीना तो तुम्हें शिव के बिना होगा। तुम हंसते हुए जीना चाहती हो या रोते हुए, ये तुम पर निर्भर करता है। माँ पिताजी को समझाइए ना। आप ही ने कहा था सत्य कहने को। आप ही ने कहा था सत्य सारी समस्याओं का समाधान है। यही मेरा सत्य है माँ, यही मेरा सत्य है। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा सत्य इतना कलंकित होगा। या तो तुम्हें अपने प्रेम को भूलना होगा या आजीवन दक्ष रेखा में रहकर जीवन बिताना होगा। यह निर्णय तुम्हारा है सती।
सती, मुझे बार बार इस तरह विवश कर देने से मेरे हृदय में तुम्हारे लिए वो भावनाएं नहीं बदल जाएंगी जिनकी तुम्हें अपेक्षा है। किसी को प्रेम के लिए विवश करना प्रेम नहीं। और प्रेम ना करने के लिए विवश करना, वो क्या है? कर्तव्य प्रेम से बहुत ऊंचा है सती। प्रेम के लिए तुम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो? उनकी भावनाओं, उनकी आशाओं का मान रखना, यही तुम्हारा प्राथमिक धर्म है। और यह तभी संभव है जब तुम उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन करोगे। जानती हूं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, परंतु आपके साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। भ्रम है ये तुम्हारा, इसे अपने मन से निकाल दो सती। काल्पनिक बातों की आड़ में अपने उत्तरदायित्व से भागने वाले कायर होते हैं। मैंने तो सुना था शिव के लिए उत्तरदायित्व, कर्तव्य, समाज, कुल, रीति नीति का कोई महत्व नहीं, परंतु आप तो। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। लेकिन आपको प्रेम ना करना, ये मेरे वश में नहीं है। इसलिए आप और पिताजी कितना भी प्रयत्न कर लें, सब व्यर्थ है।